अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 187। तो सेक्शन जो 187 है, उस सेक्शन के अंतर्गत यह कहा गया है कि स्थानीय अधिकारिता से परे किया गया कोई अपराध है, उस अपराध के लिए समन या उस अपराध के लिए जो वारंट है, उस वारंट को जारी करने की शक्ति कौन से न्यायालय के पास है। तो उस स्थिति के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट है उसको यह विश्वास करने का कारण यह दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी अपराध के किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारिता के बाहर, चाहे वह भारत के अंदर हो चाहे वह भारत के बाहर हो, कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण सेक्शन 177 से 185 की धाराओं के अंतर्गत, जिसमें दोनों सेक्शंस भी जो कि कवर होते हैं, उपबंधों के अधीन या तत्समय किसी प्रवर्त कोई अन्य विधि है, उस अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध का जांच है या उसका विचारण है, वह नहीं किया जा सकता। किंतु जो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए वह मजिस्ट्रेट जो कि विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से है या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करवाने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद वह उसका कर देता है और जमानत देने के लिए वह व्यक्ति तैयार है, तो ऐसी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूति और रहित बंधपत्र ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि ले सकता है। अब इसका पढ़ेंगे हम सेक्शन 187 का सब क्लोज 2। सेक्शन 187 सब क्लोज 2 कहता है, जब ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखने वाले ऐसी अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट है, वो एक से अधिक है यानी कि मोर देन वन है, और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता कि किस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा व्यक्ति भेजा जाए और आगामी जो प्रोसीडिंग्स हैं वह किस मजिस्ट्रेट के समक्ष चलेंगी और किस मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बाध्य किया जाए, तो मामले की जो रिपोर्ट है वह उच्च न्यायालय को है, वह ऐसे मामले की रिपोर्ट है जो कि की जाएगी। सेक्शन 188 यह कहता है, भारत से बाहर किया गया अपराध। तो जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक के द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर किया गया हो या अन्यथा किया गया हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है या भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई विमान है, उस विमान पर ऐसा अपराध किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहाँ की वह पाया गया है। लेकिन इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात की होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण है, वह केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना वह ऐसे अपराध का जांच या विचारण जो कि नहीं किया जा सकता। तो यह इसमें एक केस लॉ भी इम्पोर्टेंट है, वो है ओम हेमराजानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। तो इस केस लॉ में इस सेक्शन को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कोई व्यक्ति जिसने भारत के बाहर किसी देश में अपराध किया है और वह फरार हो गया है, तो वह आपत्ति उठा करके उसकी दंडिक कार्रवाई को हम नहीं बचा सकेंगे कि उस न्यायालय को अपराध जो कि है करने की विचारण की अधिकारिता नहीं है, यानी कि जूरिसडिक्शन संबंधी जो विधि है उस विधि को यहाँ कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और कोर्ट ने यह कह दिया कि जूरिसडिक्शन के आधार पर हम किसी न्यायालय की कार्रवाई को जो कि खारिज नहीं कर सकते इस आधार पर। अब इसका अंतिम चैप्टर जो 13 है उसका अंतिम सेक्शन है सेक्शन 189, जो इसमें स्पष्ट बताता है भारत से जो बाहर किए गए अपराध हैं उन अपराधों के बारे में हम एविडेंस कैसे लेंगे, अर्थात उन अपराधों के बारे में हम साक्ष्य कैसे लेंगे। तो जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभी कथित है
जांच है या विचारण है, सेक्शन 188 की उपबंध हैं, उन उपबंधों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो वह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र से भारत से राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष जो भी साक्ष्य दिया गया, जो भी अभिसाक्ष्य डेपोनेंट जो कि दिया गया है, उसको पेश किया गया। प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसे जांच या विचारण करने वाले न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में जो कि लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसे किसी बातों के बारे में जिनमें ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित हैं साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि सीआरपीसी में कमीशन जारी करने का भी प्रावधान है, जैसा कि सीपीसी के अंतर्गत किया गया है। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यह है कि इस धारा के उपबंध केवल उस दशा के अंतर्गत ही लागू होंगे जब धारा 188 के अंतर्गत जो कार्रवाई है वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से जो कार्रवाई है वह की जा रही हो। तो हम आज की कक्षा के लिए इतना पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में हम चैप्टर 14 जो कार्रवाई शुरू करने के लिए जो अपेक्षित शर्तें हैं उन अपेक्षित शर्तों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो किसी भी कार्रवाई को आरंभ करने के लिए, किसी भी जो आपराधिक कार्रवाई है, किसी व्यक्ति को जब हम सजा दिलाने के लिए जो कार्रवाई शुरू करते हैं उसके लिए मिनिमम हमको क्या चीज़ आवश्यक हैं, उनके बारे में जो कि चैप्टर 14 के अंतर्गत दे रखा है। तो हम हमारी आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम चैप्टर 14 में सेक्शन 190 से स्टडी करेंगे। बाकी कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।